क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड। तो पोलिनोमियल दिया गया है 4s की 2 माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हल करते हैं। अब हम माना इसको हम पी एस से नोट कर लेते हैं, क्योंकि जो पोलिनोमियल बहुपद हमारे पास s में दिया गया 4s की 2 माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसके s के साथ जो गुणांक होता है उसके गुणनखंड करेंगे। हमें कैसे करेंगे गुणनखंड? -4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ते हैं हमें तो -4 आता है, और जिनकी गुणा करते हैं, गुणा क्या है, जो एस स्क्वायर के साथ होता है और अचर राशि होती है उनकी गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी 4 एकम 4। तो 4 गुणा देख लेते हैं किन किन की आएगी। ये आती है हमारे पास 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, ये प्लस का है। और ये आता माइनस का, इसका मतलब दोनों फैक्टर क्या है, माइनस के हैं। माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बनती है, यहाँ -2 -2। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ पर लिखते हैं अब हम 4s की 2 माइनस 2 s लगाना है इनके साथ, बस -2s प्लस 1। तो यहाँ से जो कॉमन आता है 4 और 2 से 2 कॉमन आता है, एस स्क्वायर से s बाहर आता है। तो यहाँ बच गया हमारे पास 2 दूनी, दूनी पे चला, जो उससे भाग करके लिखते हैं कॉमन लेने के बाद। 2s -2s पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। यहाँ से -1 कॉमन आता है, तो यहाँ से 2s से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लिए मैंने कॉमन। तो ये 2s -1, तो ये 2s-1 दोनों से बाहर आता है। इसको ले लेता हूँ मैं 2s-1, और यहाँ से आ गया 2s-1। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड होते हैं। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? शून्यक निकालने के लिए पी एस को हम 0 रखेंगे, बराबर है 0। तो इसके दोनों गुणनखंड यानी 2s-1 गुणा में 2s-1 को हम 0 रखें। तो दोनों गुणनखंडों की जो है गुणा करने पर 0 आती है। इसका मतलब या तो 2s-1 बराबर है 0। यहाँ से s का मान आएगा 2s बराबर है 1, और s बराबर आता है हमारे पास 1/2। और यदि इस टुकड़े को 0 के बराबर लेते हैं हमें, ये सेम है 2s-1 बराबर 0, 2s बराबर है 1, और s बराबर है हमारे पास 1/2। तो दोनों ये सेम आते हैं, तो इसके शून्य क्या हो गए? पी एस के शून्य के ये हमारे पास बनते हैं 1/2, 1/2 दोनों सेम है। तो अब जांच करते हैं हम, जांच करेंगे, सत्यता के लिए जांच करेंगे इसकी। सबसे पहले पॉइंट लेंगे हम शून्यकों का गुणन योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आता -b बटे में a। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b जो x के साथ होता है यानी इस टर्म के साथ -4, और बटे में a है यानी 4। तो यहाँ -4 बटे में 4, 4 से इसको कट करेंगे 1। तो ये इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, यहाँ पर तो एलसीएम आ गया 1 + 1 बराबर है, यहाँ आया आपका, ये -4 था सॉरी, और एक माइनस बाहर है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपको 1 मिलता है। इसको सोल्व करते 1 + 1 यानी 2/2, 2 से भी 1 आता बराबर 1। तो ये 1 बराबर है 1। तो ये योगफल की जांच होगी। इसी प्रकार गुणनफल की भी जांच कर सकते हो आप। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, तो ये आएगा c/a
तो इनकी गुणा करेंगे, 1/2 गुणा में 1/2 बराबर है सी। ऊपर से देखेंगे हम अपने पॉलिनोमियल से, सी की वैल्यू 1 है, बटे में ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4। तो यहाँ बनता हमारे पास 1/4। और इनकी गुणा करने पर भी एक एक की गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। इस प्रकार ये सत्य होता है, सिद्ध होता है।